प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले द्रव्यमान की बात कर लें। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। यह हमने पाठ 9 में पढ़ा था। हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। चलिए अब भार की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि F = ma, अर्थात F = m × g वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे हम W से निर्दिष्ट करते हैं। इसे समीकरण 10.14 में प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास निकल के आता है W = m × g। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात W is directly proportional to m। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। चलो इस बात को एक उदाहरण से समझें। हम देखें कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होता है। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस बल को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान M तथा इसकी त्रिज्या r है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा W = gm × m/r²। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, हम W के साथ स्मॉल m और इस W के साथ स्मॉल e का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रतीक है। m मीन मून चंद्रमा के लिए और e मीन अर्थ पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा इसकी त्रिज्या r है। समीकरणों 10.9 तथा 10.15 से हमें प्राप्त होता है WE = g m × m/r²। समीकरण 10.16 तथा 10.17 में सारणी 10.1 से उपयुक्त मान रखने। सारणी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। Wm मतलब किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार = गुरुत्वीय स्थिरांक 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम × मीटर / 1.74 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2.431 × 10⁻10 g × m तथा उसी वस्तु का भार पृथ्वी पर हमें प्राप्त होता है 1.474 × 10⁻11 स्थिरांक × m। समीकरण 10.18a को समीकरण 10.18b से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm/WE = 2.431 × 10⁻10 बटा
474 गुणा 10 की घात 11। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं WM/WE इज इक्वल टू 1/6, 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर है 1 और वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर है 6। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार किसके बराबर होगा? 1/6 गुणा इसका पृथ्वी पर भार। चलो इस बात को अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? हमें पता है वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हमारे पास दिया है 10 किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण की हमें वैल्यू पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार निकालने के लिए हम m इंटू जी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका भार निकल के हमें मिल जाएगा 98 न्यूटन। अतः वस्तु का भार होगा 98 न्यूटन। चलिए एक दूसरा उदाहरण लें। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? हमें ज्ञात ही है दोस्तों कि चंद्रमा पर वस्तु का भार किसके बराबर होता है? 1/6 गुणा पृथ्वी पर इसका भार, अर्थात WM इज इक्वल टू WE/6। तो WE वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 इसकी वैल्यू भरने पर 10/6 न्यूटन, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.67 न्यूटन। अतः उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 1.67 न्यूटन। अगर आपका भार दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर 36 किलो है, तो चंद्रमा पर आपका भार 36 गुणा 1/6 बराबर है 6 किलो रह जाएगा। तो ये तो थी बात दोस्तों द्रव्यमान और भार की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है, और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें ज़िंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क ज़रूर करें, ज़रूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।